ये जो स्लोप है ना, ये आपको मोमेंटम के बारे में बता देता है। प्राइस एक्शन इज सुप्रीम, लेकिन इंडिकेटर्स आपको है ना बहुत जगह आपको प्राइस एक्शन को बेटर समझने में मदद करती हैं। कब ट्रेड लेने का है? जब वो रेड से ग्रीन की तरफ बढ़ रहा हो। 50 डे का मूविंग एवरेज हमें बताता है कि बॉस ट्रेड लेना है कि नहीं लेना है। दो इंडिकेटर को एक दूसरे के साथ कैसे ब्लेंड करेंगे। RSI के बारे में जब चर्चा होगा तो भरत झुनझुनवाला का नाम कहीं ना कहीं जरूर आ जाएगा। बहुत पुराने ट्रेडर हैं, उनके इंटरव्यू अगर आप देखो तो वो कोई भी ये न्यू एज इंडिकेटर्स यूज नहीं करते। डाइवर्जेंस एक इंपॉर्टेंट सिग्नल है जो कि आपको ट्रेंड के मोमेंटम के स्ट्रेंथ के बारे में बताता है। मैं इस पूरे वीडियो में आपको एंट्री एग्जिट के बारे में नहीं बता रहा हूं, मैं आपको यह बता रहा हूं कि आप अलग अलग इंडिकेटर्स को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं प्राइस एक्शन के साथ। दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब? मैं भरत झुनझुनवाला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत जबरदस्त टॉपिक। ऐसे 5 इंडिकेटर्स जो कि हर एक ट्रेडर को जानना चाहिए, हर एक ट्रेडर के लिए जानना जरूरी होता है। और इन 5 इंडिकेटर्स को अगर आप अपनी ट्रेडिंग पे अप्लाई करते हो तो शायद इन 5 इंडिकेटर के करेक्ट यूसेजेस से आपकी ट्रेडिंग, आपकी प्राइस एक्शन की एनालिसिस, आपकी एंट्री, आपकी प्रॉफिट बुकिंग सब इंप्रूव हो सकती है। तो ये जो वीडियो है ना, या ये जो टॉपिक है, थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, तो इसे हम 2 पार्ट में जो है आपके लिए कवर करेंगे। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं इसका चैप्टर 1, जहां पर हम आपके साथ पहले 3 इंडिकेटर्स डिस्कस करेंगे और इनके यूसेजेस देखेंगे और देखेंगे कि आप इनको कैसे अपने चार्ट्स पर अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट 2 इंडिकेटर देखेंगे और फिर देखेंगे कि इन सब इंडिकेटर्स को मिलाकर आप किस तरह से एनालिसिस कर सकते हो और किस तरह से अपने ट्रेडिंग डिसीजंस ले सकते हो। तो किस बात का विलंब, जल्दी से शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड, राइट। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई इंडिकेटर जरूरी क्यों है, आप क्या सीखेंगे और इंडिकेटर जरूरी क्यों है। देखिए, नंबर 1, सबसे पहले तो यह जानना जरूरी है कि ऐसे कौन से इंडिकेटर्स होते हैं जो कि हर एक मार्केट कंडीशंस में या हर एक ट्रेडर को जानना चाहिए। इंडिकेटर्स, मैं ये नहीं कहता कि 100% आपको हेल्प करेंगे ट्रेडिंग में। हाँ, प्राइस एक्शन इज सुप्रीम। प्राइस एक्शन ऑफ कोर्स जो होता है वो सुप्रीम होता है, वो बेस होता है, वो स्पाइन होता है। लेकिन ऑफ कोर्स इंडिकेटर्स आपको है ना बहुत जगह आपको प्राइस एक्शन को बेटर समझने में मदद करती हैं। तो हम आपके साथ वो इंडिकेटर्स के कॉम्बिनेशन आपको बताएंगे कि जो बहुत अच्छा काम करते हैं, जो प्राइस एक्शन के साथ बहुत अच्छा काम करते हैं, और साथ में बताएंगे कि किस तरह से जो प्रोफेशनल्स होते हैं, जो म्यूचुअल फंड मैनेजर्स होते हैं, वो इस इंडिकेटर्स को यूज करते हैं। और साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि इस इंडिकेटर को किस तरह से प्राइस एक्शन और एक दूसरे के साथ आप कैसे ब्लेंड कर सकते हैं, मतलब कि 2 इंडिकेटर को एक दूसरे के साथ कैसे ब्लेंड करेंगे। तो यहां पर देखिए, नेक्स्ट, ये तो टाइम टेस्टेड है। मैं आपको कोई भी मॉडर्न या कोई भी अल्ट्रा मॉडर्न इंडिकेटर नहीं बताऊंगा, सब ऐसे इंडिकेटर बताऊंगा जो कि पिछले 50 साल से लोग यूज कर रहे हैं, टाइम टेस्टेड है। दूसरा, भाई इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स, बड़े ट्रेडर्स जो हैं वो यूज करते हैं। आप देखोगे जब भी आप YouTube पे जाके कोई बड़े ट्रेडर हैं या कोई बहुत पुराने ट्रेडर हैं, उनके इंटरव्यू अगर आप देखो तो वो कोई भी ये न्यू एज इंडिकेटर्स यूज नहीं करते। वो ज्यादातर फोकस करते हैं वही पुराने टाइम टेस्टेड, जिसे हम बोलते हैं ना ओल्ड स्कूल इंडिकेटर्स पे, राइट। और ये बहुत ही सिंपल होते हैं, लेकिन इनकी बहुत ही पावरफुल एप्लीकेशन होती है। और सबसे बड़ी बात होती है इन इंडिकेटर्स में कि भाई ये हर एक मार्केट में है ना यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं। तो चाहे आप स्टॉक्स ट्रेड कर रहे हो, चाहे आप कमोडिटीज ट्रेड कर रहे हो, चाहे करेंसी ट्रेड कर रहे हो, चाहे क्रिप्टोस ट्रेड कर रहे हो, ये इंडिकेटर्स और ये मेथड ना आपको सब चीजों में इक्वली आपके लिए काम आएंगे। तो आइए एक एक करके हम वो सारे इंडिकेटर्स देखेंगे और आपको बताएंगे कि उन इंडिकेटर्स को कैसे यूज करें। तो सबसे पहले और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर जो कि मेरे ख्याल से 99.99% जो ट्रेडर्स होते हैं या जो सीख रहे होते हैं वो यूज कर रहे होते हैं, मूविंग एवरेजेस। भैया देखो, यहां पर मैंने लिखा है कि ये ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन का फाउंडेशन है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये मूविंग एवरेज इंडिकेटर। और इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है? देखिए, 2 तरह के मूविंग एवरेज होते हैं, सिंपल होते हैं, एक्सपोनेंशियल होते हैं। आपको जो इस्तेमाल करना है आप इस्तेमाल करिए। अभी हम इस एपिसोड में इसमें गहराई पे नहीं जाएंगे। हमने जो भी इस्तेमाल किया है, हमने एक्सपोनेंशियल इस्तेमाल किया है। आप जो है उसको सिंपल से ट्राई एंड टेस्ट भी कर सकते हो। देखिए, जो मूविंग एवरेज में सबसे जो ज्यादा मारामारी होती है ना, वो होती है भाई कितने पीरियड का मूविंग एवरेज यूज करें। तो देखिए, 2 टाइम फ्रेम ऐसे हैं, यानी कि 50 दिन का और 20 दिन का मूविंग एवरेज, जो कि आपको मीडियम टर्म स्विंग ट्रेड लेने में मदद कर सकता है।
मतलब अगर आप डेली चार्ट पे यूज कर रहे हो तो 20-50 मूविंग एवरेज इज अ वेरी वेरी गुड मूविंग एवरेज। ये आपको डायनामिक सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में बताता है, ये आपको ट्रेंड के बारे में बताता है कि किस डायरेक्शन में ट्रेंड चल चुकी है, बुलिश है कि बेरिश है, ये आपको बताता है। प्राइस जनरली जब मूविंग एवरेज के ऊपर होती है तो हम बोलते हैं कि जो मार्केट है वो बुलिश है। प्राइस जब मूविंग एवरेजेस के नीचे होती है तो हम कहते हैं कि मार्केट जो है वो बेरिश है। और अगर प्राइस और मूविंग एवरेज या मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर होता है तो जनरली ट्रेंड चेंज का इंडिकेशन होता है। यहां पर देखिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो जनरली लोग मिस कर जाते हैं, जो जनरली हम भी मिस कर जाते हैं, वो होता है स्लोप। हम भी मतलब कि आप और हम ये जो वीडियो देख रहे हैं वो स्लोप की एनालिसिस इंडिकेटर की या इस मूविंग एवरेज की बहुत बहुत जरूरी है। तो हम आज आपको ना ये दिखाएंगे कि भाई मूविंग एवरेजेस जो आपको किस तरह से ट्रेंड का डायरेक्शन बताते हैं, साथ ही साथ इस स्लोप का इंडिकेशन या स्लोप का इंप्लीकेशन क्या है, ये भी हम आज के एपिसोड में आपको प्रॉपर्ली दिखाएंगे। तो यहां पर देखिए ये 20 और 50 डे का मूविंग एवरेज हम लोगों ने यहां पर प्लॉट किया है। आप देखिए ये वाली जो लाइन दिख रही है ये 20 है और ये 50 है, और अप ट्रेंड में देखिए ये वाली लाइन जो दिख रही है वो 50 है और 20 है। यहां पर आपने देखो कि हम लोगों ने इसको थोड़ा सा कलर इसका चेंज कर दिया है, राइट। अप ट्रेंड में अलग कलर होता है, डाउन ट्रेंड में अलग कलर होता है। इससे क्या होता है ना, हमें इसकी स्लोप जो है वो समझने में, पहचानने में मदद होती है। तो यहां पर देखिए जब प्राइस जो है मूविंग एवरेजेस के ऊपर रहती है और जब छोटा वाला मूविंग एवरेज बड़े वाले मूविंग एवरेज के ऊपर रहता है तो हम इसे जनरली अप ट्रेंड बोलते हैं। और ठीक उसका उल्टा, जब प्राइस दोनों मूविंग एवरेजेस के नीचे होती है और छोटा वाला मूविंग एवरेज जो है बड़े वाले मूविंग एवरेज के नीचे होता है, तब ये हम बोलते हैं डाउन ट्रेंड है, राइट। तो यहां पर मूविंग एवरेजेस को यूज करके हमें ट्रेंड की आइडेंटिफिकेशन पता चल जाती है। एक और चीज देखिए, यहां पर आप ध्यान से देखो, ये चीज जो देखने लायक है, मूविंग एवरेजेस की जो स्लोप है यहां पर बदल रही है। देखिए जब ट्रेंड अप था तो ये जो 20 पीरियड का मूविंग एवरेज था ये ग्रीन था। अब यहां पर देखो ये स्लोप जो है वो बदल रही है। यहां पर आप स्लोप की एनालिसिस करिए, स्लोप बदल रही है। यहां पर देखिए ये स्लोप बदल गया, ये ऑरेंज से येलो हो गया, ये 50 डे का मूविंग एवरेज। तो ये जो स्लोप की एनालिसिस है ना, ये भी हमें बहुत बहुत मदद करती है ये जानने में कि ट्रेंड क्या सही में पलट रहा है कि नहीं पलट रहा। कई बार ऐसा होता है कि स्लोप चेंज ही नहीं होती है ना, वो एक थोड़ा सा डीप रिट्रेसमेंट आता है और वापस जो है प्राइस ऊपर की तरफ मुड़ जाती है, स्लोप चेंज नहीं होती है। लेकिन जब स्लोप चेंज होने लग जाए, जब आप देखो यहाँ पर मूविंग एवरेज फ्लैट होने लग गया, एक तरह से मूविंग एवरेज देखिए ऑलमोस्ट फ्लैट हो गया, यहाँ पर देखिए मूविंग एवरेज फ्लैट हो गया, तो ये स्लोप जब बदलता है तो ये आपको एक बेटर इंडिकेशन देता है ट्रेंड का। तो जब भी लोग मूविंग एवरेजेस की बात करते हैं ना, जनरली क्रॉसओवर की बात करते हैं या प्राइस ऊपर नीचे है उसकी बात करते हैं, स्लोप की चर्चा बहुत कम होती है। ये जो स्लोप है ना, ये आपको मोमेंटम के बारे में बता देता है, राइट। तो मोमेंटम क्या है अभी मार्केट में, कि ये स्ट्रॉन्ग मूव है कि नहीं है, यहां पर प्राइस किस स्पीड से मूव कर रही है, ये मोमेंटम जो है वो आपको स्लोप बता देता है। तो स्लोप की एनालिसिस जो है वो भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस होती है। एप्लीकेशन में आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से आप स्लोप की एप्लीकेशन कर सकते हो। देखिए मूविंग एवरेज एक बहुत ही गहराई वाला सब्जेक्ट है, इसके पीछे बहुत टाइम जो है हम लगाते हैं एनालिसिस में और अपने स्टूडेंट्स को समझाने में। तो मूविंग एवरेज को कभी भी लाइटली मत लीजिएगा, राइट। तो यहां पर देखिए मूविंग एवरेज रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, प्राइस ऊपर आ रही है, डाउन ट्रेंड है। तो डाउन ट्रेंड में क्या देखना होता है हमें, ट्रेड लेने के लिए रेजिस्टेंस देखना पड़ता है कि जब प्राइस रेजिस्टेंस पे जाएगी जब हम ट्रेड लेंगे डाउन ट्रेंड में। यही करते हैं ना भाई, आप उल्टा तो नहीं करते हो डाउन ट्रेंड में हमें रेजिस्टेंस के बारे में सोचना पड़ता है कि रेजिस्टेंस कहां पर है। तो देखिए जैसे ही ये जो 20 डे का मूविंग एवरेज है रेजिस्टेंस का काम कर रहा है और प्राइस को बार बार ढकेल रहा है। देखिए यहां पर स्लोप की एनालिसिस आप देखिए, जहां पर स्लोप जो है वो नीचे की तरफ टर्न हो गया और यहां पर ये जो स्लोप है ये नीचे की तरफ ही डायरेक्शन में है, अभी तक ये टर्न नहीं हुआ है। तो जब तक ये स्लोप नीचे है, जब तक ये सीक्वेंस सही है, सीक्वेंस क्या होता है भाई, 20 डे का मूविंग एवरेज 50 डे के मूविंग एवरेज के नीचे है डाउन ट्रेंड में, तो ये स्लोप एंड सीक्वेंस, राइट। तो ये जो दोनों जब तक आपको बता रहा है कि ट्रेंड डाउन है, जब तक ट्रेंड डाउन है, और जब ट्रेंड डाउन में हमें क्या करना है, रेजिस्टेंस खोजना है। रेजिस्टेंस खोज के क्या करना है, वहां पर अपना टाइम करना है। क्या टाइम करना है, शॉर्ट एंट्री टाइम करनी है, राइट। तो ये चीज का ध्यान रखिएगा। तो स्लोप एनालिसिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ मूविंग एवरेज का सीक्वेंस या क्रॉसओवर इज नॉट इंपॉर्टेंट, स्लोप की एनालिसिस बहुत बहुत जरूरी है। तो और वैसे देखिए ठीक उसके उल्टा ऑपोजिट, जब प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर होती है और मूविंग एवरेज राइजिंग होती है, आप यहां पर देखो मूविंग एवरेज क्या है, यहां पर देखिए स्लोप चेंज हो गई दोनों की, यहां पर देखिए दोनों मूविंग एवरेज की स्लोप चेंज हो गई और यहां पर ये फॉलिंग थी, मूविंग एवरेज जो फॉल कर रही थी ये फॉलिंग मूविंग एवरेज से यहां पर राइजिंग मूविंग एवरेज हो गई है ना। तो यहां पर देखिए स्लोप जो है
वो बदल गई। और एक बार जब स्लोप बदल जाती है तो हम बोलते हैं कि भाई सीक्वेंस और स्लोप दोनों चीज यहां पर बदल गई है, तो यहां पर ट्रेंड जो है वो चेंज हो गया है। और जब ट्रेंड चेंज हो जाता है, अब यहां पर क्या हो गया, ये अप ट्रेंड आ गया है ना, ट्रेंड चेंज हो गया। अब अप ट्रेंड में हम क्या देखते हैं ट्रेड लेने के लिए, सपोर्ट, हम सपोर्ट पे ट्रेड लेंगे। और ये जो मूविंग एवरेज है अप ट्रेंड में एज ए सपोर्ट काम करता है, तो ये सब जो जगह जहां पर मूविंग एवरेज जो है सपोर्ट का काम कर रही है, वहां पर हमारा ट्रेड बनता है, राइट। तो और भी कंफर्मेशन यहां पर लेते हैं, जैसे कि हम प्राइस पैटर्न्स को देखते हैं, आरएसआई को देखेंगे और मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करेंगे, उसके बाद जो है ट्रेड लेंगे। लेकिन यहां पर मैं आपको एक ट्रेंड की एनालिसिस बता रहा हूं कि मूविंग एवरेज को एज ए ट्रेंड इंडिकेटर यूज करके किस तरह से आप जो है स्लोप की एनालिसिस करेंगे और आप ट्रेंड की एनालिसिस करेंगे और ट्रेड लेंगे। तो अप ट्रेंड में सपोर्ट फॉर ट्रेड्स, डाउन ट्रेंड में रेजिस्टेंस फॉर ट्रेड्स, साथ ही साथ मूविंग एवरेज का स्लोप अप ट्रेंड में राइजिंग, डाउन ट्रेंड में फॉलिंग। ये चीज अपने को ध्यान रखने की है, राइट। और ये देखिए 200 दिन का मूविंग एवरेज जो होता है वो एक इंस्टीट्यूशनल लेवल होता है। तो जितने भी म्यूचुअल फंड मैनेजर्स होते हैं या जितने भी बड़े पीएमएस वाले होते हैं, वो 200 दिन के मूविंग एवरेज को एक इंपॉर्टेंट लक्ष्मण रेखा मानते हैं बिटवीन द बुल्स एंड द बेयर्स। तो जनरली जब प्राइस 200 दिन के ऊपर होती है ना, तब एक तरह से वो इसको बोलते हैं कि भाई ये जो मार्केट है एक बुल मार्केट है, और तब यहां पर उन लोग जो है ना बाइंग के बारे में सोचते हैं। और जब प्राइस 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे होती है तो जनरली मार्केट को एक बेयर मार्केट टर्म कर दिया जाता है और यहां पर एक्चुअली बाइंग के बारे में नहीं सोचा जाता है, राइट। तो ये जो है बेसिकली 200 दिन का मूविंग एवरेज एक इंस्टीट्यूशनल लेवल बोला जाता है, जिसको इंस्टीट्यूशनल जो है बहुत ही क्लोजली मॉनिटर करती है डेली चार्ट पे, राइट। डेली चार्ट पे 200 दिन का मूविंग एवरेज मेक सेंस, वीकली चार्ट पे कोई सेंस नहीं बनाता है, ये चीज याद रखिएगा। अब देखिए इसमें भी एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि अलग अलग टाइम फ्रेम पे ना अलग अलग मूविंग एवरेज जो है वो काम आती है। तो डेली पे ना एक सर्टेन सेट ऑफ मूविंग एवरेज, जैसे हमने आपको बताया 20, 50 और 200, राइट, और भी हैं। अब ऐसे वीकली पे ना, वीकली पे एक सर्टेन सेट है, ये वीकली का मूविंग एवरेज का सेट है। मंथली जो है ना, मंथली पे एक सेट है। तो जनरली मंथली पे मैं तो मूविंग एवरेज यूज नहीं करता, मैं प्योर प्राइस एक्शन के बारे में ही सोचता हूं। वैसे जब हम डेली से नीचे आ जाते हैं, राइट, हम आवरली पे आ जाते हैं, 1 घंटे के चार्ट पे आ जाते हैं, तो यहां पर भी मैं जनरली कोई मूविंग एवरेज यूज नहीं करता, मैं प्योर प्राइस एक्शन ही यूज करता हूं। तो कौन से टाइम फ्रेम पे कौन सा मूविंग एवरेज यूज करना चाहिए, ये आपको बैक टेस्ट करके पता करना पड़ेगा, राइट। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देखिए प्रोफेशनल सेटअप क्या होता है मूविंग एवरेज में। अगर हम कोई सेटअप देखेंगे तो क्या होगा, देखिए मूविंग एवरेज का एक, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जब अप ट्रेंड में हो प्राइस तो 20 डे मूविंग एवरेज के पास जब प्राइस आएगी तो हम लोगों को बाय के बारे में सोचना है। डाउन ट्रेंड में हो तो 20 डे के मूविंग एवरेज के पास जब प्राइस आएगी तो हमको सेल के बारे में सोचना है। 50 डे का मूविंग एवरेज हमें बताता है कि बॉस ट्रेड लेना है कि नहीं लेना है। तो अगर अप ट्रेंड में ऐसा हो सकता है कि प्राइस अप ट्रेंड में हो लेकिन 50 डे के मूविंग एवरेज के नीचे हो, मतलब कि 200 दिन के तो ऊपर है, 20 डे के ऊपर है प्राइस लेकिन 50 डे के नीचे है, तो इस कंडीशन में हम ट्रेड जनरली नहीं लेते, क्योंकि यहां पर है ना ये जो 50 डे होता है ना, ये एक मोमेंटम का फिल्टर होता है। तो यहां पर 20 डे हमारा पुल बैक का लेवल होता है, 50 डे हमारा मोमेंटम का लेवल होता है। और जैसे मैंने आपको बताया 200 दिन का मूविंग एवरेज जो है वो एक इंस्टीट्यूशनल लेवल होता है टू क्लासिफाई द मार्केट वेदर इट इज अ बेरिश मार्केट और अ बुलिश मार्केट, राइट। तो ये जो है मूविंग एवरेज है आपको एक ट्रेंड की क्लैरिटी जो है वो देता है, ट्रेंड के बारे में आपको बहुत इवनली आपको बताता है कि ट्रेंड अभी क्या कर रहा है। तो देखिए यहां पर ये मैंने तीनों मूविंग एवरेज प्लॉट कर दिए। अब देखिए ये जो 200 दिन का मूविंग एवरेज है, प्राइस उसके ऊपर है और प्राइस जो है अभी 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है। तो कोई भी जब भी प्राइस एक सपोर्ट के पास आएगी, जब भी प्राइस कोई प्राइस पैटर्न बनाएगी, उस समय हम लोगों को बाय के बारे में सोचना है। तो ये बेसिकली एक मूविंग एवरेज सेट का एप्लीकेशन होता है। इस तरह से आपको मूविंग एवरेजेस को अपनी ट्रेडिंग में इस्तेमाल करना है। देखिए और भी इन डेप्थ चीजें हैं। तो देखिए ऐसे मूविंग एवरेज के और भी एप्लीकेशन है, इन एप्लीकेशंस को हम और इन डेप्थ में जो है समझ सकते हैं, लेकिन अभी के लिए फिलहाल हम इतना ही समझते हैं कि किस तरह से मूविंग एवरेजेस को आप ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के लिए रख सकते हैं। देखिए अब ये आपको वही चार्ट में दिखाता हूं और ये देखिए ये हमारे मास्टर ट्रेडर के टेम्पलेट में आपको दिखा रहा हूं। देखिए पीछे जो आपको बैकग्राउंड जो ग्रीन दिख रही है ना, ये ग्रीन बैकग्राउंड हुई हुई है। ग्रीन बैकग्राउंड जो है ना हमें अप ट्रेंड के बारे में बताता है। ये हमें बताता है कि भैया ट्रेंड जो है अप ट्रेंड है, तो आप जो है ना बाय ट्रेड्स ले सकते हैं। यहां पर देखिए ये जो ग्रीन लाइन है ये 50 डे का मूविंग एवरेज है, 50 डीएमए। तो 50 डीएमए के ऊपर ही जो है हम जनरली अपने ट्रेड्स लेते हैं। और आप देखिए जितने भी सिग्नल आए हैं ना हमारे, ये देखिए जो ट्राइंगल्स है ना, ये सिग्नल है जो हमें बताते हैं कि किसी ना किसी टाइम फ्रेम पे स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हुआ है। तो ये जितने भी सिग्नल आएंगे ना,
जब प्राइस 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर होंगे ना तभी आएंगे। 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे ये सिग्नल्स नहीं आएंगे, क्योंकि हम नहीं लेते हैं 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे कोई भी ट्रेड। और ये जो आपको ब्लू कलर की मिंडिया दिख रही है ना, ये बोलता है कि प्राइस में बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। ये देखिए यहां पर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट लेवल आपको दिखाया जाता है, यहां पर एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम दिखाया जाता है आपको। तो ये जो टेम्पलेट है, यहां पर देखिए आपको सेटअप, कौन सा सेटअप बन रहा है, कितना मैक्सिमम रिस्क आपको लेना है, वो भी आपको ये जो है टेम्पलेट कैलकुलेट करके दे देता है। तो ये जो टेम्पलेट है ये हम अपने मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम के साथ आपको प्रोवाइड कराते हैं। मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम हमारा एक मेंटरशिप प्रोग्राम है 120 घंटे का, जहां पर प्राइस एक्शन को बहुत इन डेप्थ में हम कवर करते हैं, मोमेंटम यानी कि आरएसआई के ऊपर बहुत इन डेप्थ में हम जाते हैं, साथ ही साथ मार्केट ब्रेथ एनालिसिस, जहां पर इंटर मार्केट एनालिसिस, इंट्रा मार्केट एनालिसिस, सेक्टर एनालिसिस, सेक्टर रोटेशन, ये सब चीजों के ऊपर आपके साथ इन डेप्थ चर्चा होती है। हमारी स्ट्रैटेजीज जो है, जो कि इन तीनों चीजों को लेकर, इन तीनों चारों चीजों को लेकर बेस करके बनाई हुई होती है, उस पे फिर हम आपको धीरे धीरे ट्रेन करते हैं। और फिर उन स्ट्रैटेजीज को अप्लाई करने के लिए, उन एनालिसिस को सिंप्लीफाई करने के लिए ये टेम्पलेट बना हुआ है। ये टेम्पलेट आपको ट्रेंड के बारे में, ये टेम्पलेट आपको मोमेंटम के बारे में, ये टेम्पलेट आपको प्रोबेबल एंट्रीज के बारे में, वॉल्यूम के बारे में, कॉन्ट्रैक्शन के बारे में, सब के बारे में आपको एक ईगल आई व्यू, एक व्यू में आपको बता देता है कि अभी आपका क्या डिसीजन होना चाहिए इन रिलेशन टू द मार्केट्स। देखिए प्रोग्राम चाहता है कि आप मेहनत करो। द मोस्ट बेसिक एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोग्राम इज दैट यू हैव टू पुट इन एफर्ट। अगर आप किसी भी तरह का शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं ना, तो आप जाइए, देखिए बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो 2-2 हजार 5-5 हजार में प्रोग्राम अपना सेल करते हैं। बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जो बहुत सारे इंस्ट्रक्टर्स को ऑनबोर्ड करके रखे हैं और 5-5 हजार में प्रोग्राम सेल करते हैं। आप जाइए वहां पर, जाइए कोई भी शॉर्टकट उठा लीजिए, वो आपको लॉन्ग टर्म में कभी भी मदद नहीं करेगा। आपने किया भी होगा, मेरे को पता है, तो वो आपको लॉन्ग टर्म में कभी भी मदद नहीं करेगा, राइट। तो एक चीज याद रखिएगा कि अगर इफ यू रियली वांट टू पुट इन एफर्ट और इफ यू रियली वांट टू सी द फ्रूट्स ऑफ ट्रेडिंग, एंड आपको देखना है कि भैया आपके लिए ट्रेडिंग बेनिफिशियल है कि नहीं है, आपको ट्रेडिंग में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो आपको एक माइंड सेट करना पड़ेगा, अपना मेंटर चूज करना पड़ेगा, अपने मेथड्स को चूज करना पड़ेगा, अपने मार्केट्स को चूज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ऑप्शन में भी कूद रहे हैं, कमोडिटीज में भी कूद रहे हैं, क्रिप्टो में भी कूद रहे हैं, स्टॉक्स में भी कूद रहे हैं, फ्यूचर में कूद रहे हैं, नहीं, राइट। ये मैं बोलता हूं एम एम एम, मेंटर, विश्वास करिए, मेथड, एक मेथड पकड़िए, और उसके बाद मार्केट्स, एक मार्केट पकड़िए। ये एक फ्रेमवर्क आपका होना चाहिए, राइट। तो ये जो चीज आपको सूट करता है इक्विटी ट्रेडिंग, तो ऐसे बंदे को ढूंढिए जो आपको इक्विटी ट्रेडिंग करा सकता है। आपको सूट करता है क्रिप्टो ट्रेडिंग, तो ऐसे बंदे को ढूंढिए जो आपको क्रिप्टो ट्रेडिंग करा सकता है, आपको सिखा सकता है, राइट। तो ये जो है प्रोग्राम का पूरा डिस्क्रिप्शन, एक वीडियो बनाया है हमने, नीचे डाला हुआ है, आप वो वीडियो देख लीजिए। अगर आपको लगता है कि आपका जो इंटेंशन है वो हमारे इंटेंशन के साथ जेल कर रहा है, तो यू आर वेलकम। आप फोन करिए नंबर पे, आपको फर्दर कोई डिटेल चाहिए तो हमारा बंदा आपको देगा। लेकिन इफ यू आर सीकिंग फॉर शॉर्टकट्स, कोई ट्रेड में दे दूं, लाइव मार्केट में आकर आपको ट्रेड बता दूं, लाइव मार्केट में आकर सिखा दूं, तो वो सब मैं नहीं करता। वो सब वो करते हैं, मैंने बोला ना, वो छुट्टे कोर्स लोगे ना तो वो सब वो करेंगे। तो आप वहां पर जाइए और बिंदास वो छुट्टे कोर्स लीजिए और वहां पर सीखिए, मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं है, राइट। आपका पैसा आप जानो। वो 5,000 का कोर्स है ना, आपका 5 लाख का नुकसान कराएगा, ये मैं आपको लिख के देता हूं, लिख लो भाई। आप जिस कंडीशन पे हो ना अभी, उस कंडीशन से मैं पहले गुजर चुका हूं। नेक्स्ट हम आते हैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर पे, जो कि है आरएसआई। अब आरएसआई क्या होता है? आरएसआई एक मोमेंटम इंडिकेटर है, और आप जानते हो कि आरएसआई के बारे में जब चर्चा होगा तो भरत झुनझुनवाला का नाम कहीं ना कहीं जरूर आ जाएगा। तो 14 पीरियड जो एक डिफॉल्ट सेटिंग होता है, 70 के ऊपर आरएसआई जाने से ओवरबॉट माना जाता है, 30 के नीचे आने से ओवरसोल्ड माना जाता है। जब प्राइस ओवरबॉट हो हो सकता है ट्रेंड करेक्ट करे, जब प्राइस ओवरसोल्ड हो सकता है ट्रेंड बाउंस करे। डाइवर्जेंस एक इंपॉर्टेंट सिग्नल है जो कि आपको ट्रेंड के मोमेंटम के स्ट्रेंथ के बारे में बताता है। डाइवर्जेंस दो तरह के होते हैं, एक होते हैं नॉर्मल डाइवर्जेंस, एक होते हैं हिडन डाइवर्जेंस। नॉर्मल डाइवर्जेंस आपको रिवर्सल्स बताते हैं, हिडन डाइवर्जेंस आपको कंटिन्यूएशन बताते हैं। और मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस अगर आप आरएसआई के साथ करो तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो आरएसआई के ऊपर बहुत सारी वीडियोस हम लोगों ने बनाए हुए हैं। हम लोग का एक डेडिकेटेड प्रोग्राम है जहां पर 20 स्ट्रेटेजी हम लोगों ने आरएसआई के ऊपर डिस्कस करी है। तो यहां पर हम आपको एक प्रीव्यू दिखाएंगे कि आपको किस तरह से आरएसआई के जो मेन फंक्शंस है वो आपको ध्यान देना। देखिए ओवरबॉट, जैसे मैंने कहा ओवरबॉट मतलब कि आरएसआई जब 70 के ऊपर चला जाता है, तो जब आरएसआई 70 के ऊपर चला जाता है तो जनरली ये नो बाय जोन होता है। मतलब यहां पर बाय नहीं करना चाहिए। ट्रेंड कमजोर नहीं होता है लेकिन बाय नहीं करना चाहिए।
हमें वेट करना चाहिए कि जब प्राइस थोड़ा सा कूल होगा तब हम खरीदेंगे। अब ये प्राइस कूल होता है तो कभी कभी इतना कूल हो जाता है कि ट्रेंड चेंज हो जाता है, तो वो अलग चीज है, उसके अलग मेथड्स हैं। लेकिन याद रखिएगा, व्हेन द आरएसआई इज ओवरबॉट इट इज इनटू अ नो बाय जोन बट द ट्रेंड इज अप, ट्रेंड अप होता है लेकिन नो बाय जोन होता है। हमें वेट करना पड़ता है रिट्रेसमेंट्स के लिए, हमें वेट करना होता है सपोर्ट्स के लिए। तो प्राइस जब ओवरबॉट हो, प्राइस जब सपोर्ट पे आए तब हम बाई करेंगे। वैसे ही देखिए ओवरसोल्ड जब होता है प्राइस, यानी कि जब आरएसआई 30 के नीचे हो। अब यहां पर देखो, यहां पर कहां है आरएसआई 30 के नीचे हो। जब आरएसआई 30 के नीचे होता है तो प्राइस जो हम बोलते हैं कि इंडिकेटर ओवरसोल्ड है, मतलब कि ये जो ट्रेंड नीचे की तरफ बहुत ज्यादा एक्सटेंड हो गया है एंड देयर इज अ हाई चांस कि यहां से ट्रेंड जो है वो रिवर्स कर जाएगी या यहां से पुल बैक करेगी। तो जब आरएसआई 30 के नीचे हो तो इट इज ए नो सेल जोन। आरएसआई बिलो 30 इज अ नो सेल जोन। भाई ट्रेंड डाउन है, ऐसा नहीं कि ट्रेंड अप है, ट्रेंड इज डाउन, लेकिन इसमें फ्रेश सेल नहीं किया जाता है, हमें वेट करना होता है पुल बैक का। और कई बार पुल बैक इतना स्ट्रांग आता है कि ट्रेंड भी चेंज हो जाता है। लेकिन अगर आप सिर्फ इतना भी समझ लो ना कि 70 के ऊपर बाय नहीं करना है, 30 के नीचे सेल नहीं करना है, तो बहुत बार जो है आपकी गलत एंट्रीज वो बच जाती है, आप बहुत बार गलत एंट्रीज नहीं करोगे। देखिए डाइवर्जेंस ये होता है बुलिश डाइवर्जेंस, जब प्राइस जो है एक लोअर क्लोजेस दे रही है और आरएसआई जो है एक हायर क्लोज दे रहा है, राइट। तो ये बुलिश डाइवर्जेंस होता है जो ये बताता है कि आपको ये जो डाउन ट्रेंड में जो मोमेंटम है वो कमजोर हो रहा है। और उसके बाद जनरली अगर प्राइस जो है वो रेजिस्टेंस को तोड़ के आगे की तरफ निकलती है तो फिर यहां पर जो है वो बाइंग हो सकती है, यहां पर जो है ट्रेड्स बन सकते हैं। वैसे ही देखिए ये बेरिश डाइवर्जेंस होता है जो कि आपको ये बताता है कि अप ट्रेंड का जो मोमेंटम है वो कमजोर हो गया। भाई अप ट्रेंड में जो मोमेंटम थी वो कमजोर हो गया। बेरिश डाइवर्जेंस कब बनता है? जब प्राइस हायर क्लोजेस देती है और आरएसआई हायर क्लोजेस नहीं दे पाती है। उसके बाद जनरली प्राइस जो है वो करेक्ट कर जाती है, वो आपको बोलती है कि अप ट्रेंड का मोमेंटम यहां पर ब्रेक हो गया, मोमेंटम यहां पर कमजोर हो गया, दिस इज अ वीक मोमेंटम, मोमेंटम कमजोर हो गया है, राइट। तो दिस टेल्स यू कि यहां से प्राइस जो है वो करेक्ट हो सकती है। सो वेट, अपने प्रॉफिट्स को बुक कर लो। डाइवर्जेंस का मतलब आप अपने प्रॉफिट को बुक कर लो। डाइवर्जेंस को ट्रेड करने के लिए मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस आपको करनी पड़ेगी। तो अब देखिए ये दो चीज हम लोगों ने देखी, ना। अब इन दोनों चीजों को हम लोगों ने क्या देखा? मूविंग एवरेज देखा, हम लोगों ने आरएसआई ओवरबॉट ओवरसोल्ड कंडीशंस देख लिया, डाइवर्जेंस कंडीशन देख ली है। और अब इन दोनों को मिलाकर हम क्या एक स्ट्रैटेजी बना सकते हैं? चलिए इन दोनों को मिलाकर एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं। और जो मैं आपको 5 इंडिकेटर दिखाऊंगा ना, उन पांचों को मिलाकर मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से स्ट्रैटेजीज आप बना सकते हैं, किस तरह से आप ना अलग अलग जगह पर कॉन्फर्मेशन ले सकते हैं। तो यहां पर देखिए इन दोनों को मिलाकर आप कैसे बनाएंगे स्ट्रैटेजी। भाई ओवरबॉट कंडीशंस, मैंने क्या बोला? ओवरबॉट जब कंडीशंस होती है तो इसका मतलब, ओवरबॉट का मतलब होता है कि ट्रेंड अप है लेकिन आपको बाय जो है वो अबव 70 नहीं करना है, राइट। तो ओवरबॉट कंडीशन जब होती है तो आपको क्या करना है? यू हैव टू वेट फॉर डिप, आपको सपोर्ट पे वेट करना है। अब देखिए मूविंग एवरेज जब हम लोग पढ़ रहे थे उस समय हम लोगों ने क्या देखा था कि 20 और 50 डे का जो मूविंग एवरेज है वो एक सपोर्ट का काम करता है। तो यहां पर देखिए जब आरएसआई 70 के ऊपर है और प्राइस जब वापस मूव कर राइट अपने मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेने आ रही है तो उस समय आपके लिए यहां पर बाय ट्रिगर्स बन सकते हैं, राइट। आप यहां पर अपने बाय एंट्रीज जो है वो प्लान कर सकते हैं, राइट। अब बाय एंट्री कैसे प्लान करेंगे? जैसे मैंने कहा कि कुछ पैटर्न देखेंगे, मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करेंगे और अकॉर्डिंगली अपनी एंट्रीज जो है प्लान करेंगे। मैं इस पूरे वीडियो में आपको एंट्री एग्जिट के बारे में नहीं बता रहा हूं, मैं आपको यह बता रहा हूं कि आप अलग अलग इंडिकेटर्स को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं प्राइस एक्शन के साथ, राइट। एंट्री एग्जिट्स की बहुत सारी वीडियो हम लोगों ने पहले बना रखी है, जाकर देखिए, राइट। तो ये जो देखिए यहां पर जब आरएसआई की कंडीशन ओवरबॉट होती है, मतलब कि जब आरएसआई 70 के ऊपर रहता है, मैक्सिमम टाइम जब आरएसआई 70 के ऊपर जाता है तो हम लोगों को इस तरह से मूविंग एवरेजेस डाल लेनी होती है और मूविंग एवरेजेस पे जब प्राइस सपोर्ट लेता है हम लोगों को अपनी बाय जो है वो एंट्री कर लेनी होती है, राइट। तो अब देखिए आगे यही चीज हम अपने मास्टर ट्रेडर के टेम्पलेट में आपको दिखा रहे हैं, पीछे वाला ही चार्ट है, सेम चार्ट। आप देखिए कि किस तरह से आपको बता रहा है, देखिए आपको किस तरह से एंट्रीज जो है ड्यूरिंग द अप ट्रेंड ये आपको यहां पर प्लान करके दे देता है। देखिए एमजी बाय मतलब कि मशीन गन बाय, और ये आपको ये डॉट्स दिखाई दे रहे हैं ना, ये ब्लू डॉट्स, मैंने बोला ना बहुत हाई मोमेंटम जिस समय बनती है उस समय ये ब्लू डॉट्स बनते हैं। और देखिए किस तरह से आपको ना एग्जिट करवाता है, जब कोई बड़ा मूवमेंट आने वाला होता है ये सही समय पे आपको एग्जिट करवा देता है। ट्रेंड देखिए अप है, ग्रीन है ना। तो ये जो है मास्टर ट्रेडर का टेम्पलेट आपको इस तरह से मदद करता है। तीसरा इंडिकेटर हम देखते हैं आज के लिए जो कि है मैकडी। भाई बहुत ही पॉपुलर इंडिकेटर है
और ये ना आपको ट्रेंड का स्ट्रेंथ और ट्रेंड की मोमेंटम दोनों चीजों के बारे में बता देता है। जब भी आप मैकडी प्लॉट करोगे ना, उसमें तीन चीजें आपको दिखेगी, एक मैकडी का लाइन दिखेगा, एक सिग्नल लाइन दिखेगा, एक हिस्टोग्राम दिखेगा। तो मैकडी का जो लाइन होता है वो आपको ट्रेंड के बारे में बता देता है, सिग्नल आपको बाय सेल का कभी ट्रिगर दे देता है, हिस्टोग्राम जो आपको मोमेंटम के बारे में बता देता है, और जीरो लाइन जो है एक रेफरेंस पॉइंट है बुलिश और बेरिश कंडीशंस में, राइट। तो यहां पर देखिए इसमें कौन सा जीरो लाइन बाउंस, जीरो लाइन ब्रेक एक इंपॉर्टेंट सेटअप होता है, मोमेंटम डाइवर्जेंस, हिस्टोग्राम डाइवर्जेंस एक इंपॉर्टेंट सेटअप होता है। आइए देखते हैं कि किस तरह से इन सेटअप्स को आप यूज कर सकते हो अपने ट्रेडिंग में। तो यहां पर देखिए हम लोगों ने इस चार्ट पे क्या किया है, मैकडी की एक पोर्शन में हम लोगों ने मार्क किया है। जब मैकडी, ये जो ब्लू लाइन है ये मैकडी लाइन है, और ये जो आपको ये जो लाइन दिख रही है जीरो लाइन है, ये जीरो लाइन है। तो देखिए जब मैकडी अपने जीरो लाइन से नीचे है, जब मैकडी अपने जीरो लाइन के नीचे है, तो आप देख सकते हो कि ट्रेंड जनरली नीचे की तरफ रहता है। मैकडी जब अपने जीरो लाइन के ऊपर आ जाता है तो आप देखो ट्रेंड जनरली जो है वो अप ट्रेंड हो जाता है, राइट। तो ये जीरो लाइन का महत्व है जो कि आपको ट्रेंड के बारे में बताता है, जो कि आपको ट्रेंड के बारे में दिखाता है कि भाई मैकडी जीरो लाइन के नीचे ट्रेंड डाउन, मैकडी जीरो लाइन के नीचे ट्रेंड अप। ये क्लैरिटी आ गई अपने को। तो ये मैकडी का एक बहुत इंपॉर्टेंट यूसेज है। आपको सीधा सीधा, आपको कुछ है ही नहीं, मैथमेटिकली आपको कैलकुलेट करके दे रहा है कि भैया ट्रेंड अप ट्रेंड डाउन, दिमाग लगाने का जरूरत ही नहीं है। अभी अपने दिमाग लगा रहे थे, अरे 50 200 डे, 50 दे, 20 दे, उसके ऊपर प्राइस, उसके ऊपर मूविंग एवरेज, उसके ऊपर आरएसआई है, फलान ना। यहाँ पर आपको सिंप्लीफाई कर दिया गया, जीरो लाइन के नीचे ट्रेंड डाउन, जीरो लाइन के नीचे ट्रेंड अप। नेक्स्ट आइए देखिए हिस्टोग्राम आपको क्या बताता है, हिस्टोग्राम आपको मोमेंटम के बारे में बताता है। हिस्टोग्राम आपको बताता है कि जब मैकडी जीरो लाइन के ऊपर है और जीरो लाइन के नीचे है, उस समय अगर प्राइस मूव कर रही है तो कौन से लेग में स्ट्रेंथ है। यहां पर देखिए मैकडी तो जीरो लाइन के ऊपर है, इसका मतलब ट्रेंड अप है। अब देखिए जब ये हिस्टोग्राम आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा ना, तो आप देखिए प्राइस में ना एक अलग तरंग से मूव आएगी। हिस्टोग्राम जब भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा, प्राइस में देखिए एक अलग तरंग से आपको मूव दिखाई देगी, प्राइस में एक झील दिखाई देगी, प्राइस में एक बहुत स्ट्रॉन्ग पुश दिखाई देगी। और ये हिस्टोग्राम जब आपको रेड दिखाई देगा ना, अप ट्रेंड ही है, अप ट्रेंड है, मैकडी जीरो लाइन के ऊपर है तो अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड में आप देखिए हिस्टोग्राम जब आपको रेड दिखाई देगा तो ये आपको क्या बताएगा कि देयर इज अ पुल बैक। यहां पर देखिए ये पुल बैक हो रहा है, राइट। अभी आप थोड़ा थोड़ा अपना दिमाग लगाओ ना कि जब हिस्टोग्राम रेड होता है अप ट्रेंड में जब हिस्टोग्राम रेड होता है तो उस समय अपने को क्या करना है, चुपचाप बैठ जाना है, क्योंकि प्राइस अभी पुल बैक हो रही है। कब ट्रेड लेने का है, जब वो रेड से ग्रीन की तरफ बढ़ रहा हो, जब वो रेड से ग्रीन की तरफ बढ़ रहा हो, जब वो रेड से ग्रीन की तरफ बढ़ रहा हो, तब हम लोगों को ट्रेड लेने का है। वी शुड गेट रेडी फॉर द ट्रेड, है कि नहीं है। इसी तरह से देख देख के समझना है, ये सब कहीं किताबों में नहीं लिखी हुई है, ना किसी वीडियो में आपको बताया जाएगा। ये सब ऑब्जर्वेशन जब तक आप करोगे नहीं ना, जब तक आपको समझ में नहीं आएगा चीजों के साथ। चार्ट्स के साथ बैठ के घंटों घंटों बात करिए, जैसे अपने गर्लफ्रेंड के साथ करते हो फोन पे, है ना, वो बाबू बाबू करते हो ना, तो बाबू बाबू चार्ट्स के साथ करिए तो आपको फायदा होगा। ऑलराइट, तो यहां पर देखिए ये आपको बता रहा है, जैसे ही ये ग्रीन से रेड, रेड से ग्रीन होता है, ये आपको बताता है कि मोमेंटम शॉर्ट टर्म में क्या हो रहा है, ट्रेंड अप है, लेकिन अप ट्रेंड में देयर इज अ पुल बैक, राइट। तो अब इसको आप किस तरह से स्ट्रैटेजी में चेंज कर सकते हो, सीधी सीधी बात है, स्ट्रैटेजी में चेंज करिए। जब कलर चेंज हो जाए अप ट्रेंड में तो स्ट्रैटेजी अभी मैं जैसे आपको बताया। नेक्स्ट देखिए डाइवर्जेंस, इसमें भी आपको डाइवर्जेंस देख सकते हैं, राइट। तो इसमें डाइवर्जेंस, मैकडी का डाइवर्जेंस एक स्ट्रॉन्ग डाइवर्जेंस माना जाता है, इट इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग डाइवर्जेंस, राइट। अगर आप आरएसआई के डाइवर्जेंस को 70 पॉइंट दोगे तो मैं मैकडी के डाइवर्जेंस को ना 85 पॉइंट दूंगा, राइट। तो मैकडी का डाइवर्जेंस इज अ स्ट्रॉन्गर डाइवर्जेंस अगर देखा जाए तो। यहां पर देखिए, यहां पर आपको डाइवर्जेंस दिखा, डाइवर्जेंस के बाद ट्रेंड चेंज हो गया, ओके। तो अब अल्टीमेटली क्या हुआ, ये डाइवर्जेंस के बाद देखिए मैकडी जीरो लाइन के नीचे चला गया। ऑलराइट, ये देखिए हिस्टोग्राम जो है यहीं पर रेड हो गया था, आप देखो हिस्टोग्राम टर्न रेड, और इसके बाद ये हिस्टोग्राम ग्रीन हुआ ही नहीं अप ट्रेंड में। तो ऑलमोस्ट देखिए इस जगह आपको पता चल गया कि भाई यहां पर एक पुल बैक आने वाला है। तो क्या आप यहां पर अपनी पोजीशन को एग्जिट करने की सोचोगे, आप अपने स्टॉप लॉसेस को टाइट कर लोगे, या आप यहां पर इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल बना लोगे कि ब्रेक होते ही मैं निकल जाऊंगा, इस तरह की काम हम करेंगे तो यहां पर हम अपने एग्जिट के बारे में सोचना शुरू कर देंगे। ये इंडिकेटर का यूसेज है। यहां पर आपको प्राइस एक्शन जो है ना, वो आपको क्या मदद होगी, प्राइस एक्शन आपको ये बता रहा है कि साइडवेज है, लेकिन इंडिकेटर आपको क्या बता रहा है कि भैया यहां पर मोमेंटम टूट गया है, डाइवर्जेंस आ गया है, मोमेंटम टूट गया है। तो आपको इंडिकेटर इज मेकिंग यू रेडी
कि बॉस अगर यहां पर सपोर्ट टूटे ना तो एग्जिट मारने की सोच लो, क्योंकि देयर इज अ हाई चांस कि यहां पर मैकडी जो है वो फंक्शन चेंज हो गया मैकडी का, राइट। तो ये जो है मैकडी। अब देखिए इसका एक स्ट्रैटेजी बना देते हैं मिलाकर। आइए कैसे स्ट्रैटेजी बनाएंगे, ऐसे ही स्ट्रैटेजी बनती है, मूविंग एवरेज के साथ मिलाते हैं मैकडी को, स्ट्रैटेजी बनाते हैं। हमने क्या कहा कि मूविंग एवरेज जब सपोर्ट पे आता है, प्राइस अप ट्रेंडिंग में, जब भी प्राइस मूविंग एवरेज के सपोर्ट पे होगा तो हम लोगों को बाई करना है। अप ट्रेंड कैसे होगा, जब 50 डे का मूविंग एवरेज 20 डे के मूविंग एवरेज के नीचे है और प्राइस जो है वो 20 डे के मूविंग एवरेज के ऊपर है, ट्रेंड अप है। यहां पर देखिए अप ट्रेंड कैसे होगा, मैकडी इज अबव जीरो लाइन, ट्रेंड अप। अब हिस्टोग्राम जब ग्रीन होगा तो वो हमें ट्रिगर करेगा, यहां पर बाय हो सकता है, साथ ही साथ मूविंग एवरेज का सपोर्ट हम देखेंगे। तो यहां पर देखिए ये हिस्टोग्राम रेड था, रेड से ग्रीन हुआ तो यहां पर एक ट्रिगर हम लोगों को मिला। हिस्टोग्राम रेड से ग्रीन हुआ, यहां पर हम लोगों को ट्रिगर मिला। हिस्टोग्राम रेड से ग्रीन हुआ, यहां पर हम लोगों को ट्रिगर मिला। हिस्टोग्राम रेड से यहां से देखिए ये क्या हुआ, ग्रीन से रेड हो गया, यहां पर प्राइस गया तो यहां पर ये पुल बैक हम लोगों को मिला। देखिए जब भी पुल बैक, देखिए पुल बैक, तो यहां पर आप देखो कि किस तरह से आपने मैकडी और हिस्टोग्राम को दोनों को मिला लिया और किस तरह से हिस्टोग्राम, मैकडी और मूविंग एवरेज के साथ आप ट्रेड कर रहे हो। अब इसमें आप थोड़ा सा आरएसआई भी मिला लो, आरएसआई हम लोगों ने डिस्कस किया ना, थोड़ा सा आरएसआई का तड़का लगा लो, मिला लो और देखो क्या आपको मदद मिलती है कि नहीं मिलती है, राइट। तो इस तरह से ये इंडिकेटर्स आपको यूज करने। तो अभी आज के एपिसोड में हम लोगों ने आपके साथ 3 इंडिकेटर देखे, मूविंग एवरेजेस देखे, हम लोगों ने आरएसआई देखा, मैकडी देखा। आने वाले एपिसोड में हम आपके साथ 2 इंडिकेटर और देखेंगे चैप्टर 2 में, और साथ ही साथ इन सब इंडिकेटर्स को कैसे साथ में इस्तेमाल करके आप एक प्रॉपर ट्रेडिंग की एनालिसिस कर सकते हो ट्रेड लेने से पहले, वो हम देखेंगे। अगर आपको चैप्टर 2 जल्दी चाहिए तो सबसे पहले तो भैया ये वीडियो को शेयर कर देना है, कर दो वायरल, है ना। और साथ ही साथ कमेंट में भी बताओ हमें कि आपको ये एप्लीकेशन जो इंडिकेटर्स की हैं वो कैसे लग रही हैं, और आपको चैप्टर 2 कितनी जल्दी चाहिए ये भी बताइए। तो ये भी हम आपके साथ चैप्टर 2 कमेंट करिए तो चैप्टर 2 हम देंगे आपको, राइट। तो कमेंट करना शुरू करिए चैप्टर 2 चैप्टर 2 चैप्टर 2, तो आपके लिए चैप्टर 2 बहुत जल्दी आ जाएगा। तब तक के लिए इसको प्रैक्टिस करिए, नेक्स्ट वीक वापस मिलेंगे। मैं आपसे इजाजत चाहता हूं, कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ।